बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इज़ मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन से क्या मुराद है और इसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन से क्या मुराद है, और लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन से क्या मुराद है। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। सपोज दैट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 या माइनस 1 कुछ भी हो सकते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन सपोज दैट हमारे पास आता है y इज इक्वल टू सी ई की पावर x। अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तो यहाँ पे हम c की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम x को 0 y को 1 पुट करते हैं। तो सपोज दैट हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 2, तो यहाँ से हम c इज इक्वल 2 को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बराबर होता है y इज इक्वल टू 2e की पावर x। अब ये भी हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये भी हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये दोनों सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, ये पार्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है, ये जो एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ सी के लिए आ रहे हैं, और ये हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि सी को कंटेन करते हैं। जिसके सोल्यूशन में सी आ जाए वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन। और अगर हम सी की कोई पार्टिकुलर वैल्यूज़ फाइंड कर लें तो वो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाते हैं। सपोज दैट हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इसमें 2c आएंगे। अगर ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सोल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। अगर हम इन c की वैल्यूज़ को फाइंड करके इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारे पास सोल्यूशन पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जनरल सोल्यूशन। द सोल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। सपोज दैट ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 2dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया। सपोज दैट ये हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू सी ई की पावर x। सपोज कर ले हमने, तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करते हैं। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन को। पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं? द सोल्यूशन विच इज़ ऑब्टेन्ड फॉर स्पेसिफिक और पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ कांस्टेंट्स इज कॉल्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये दोनों हमारे पास सोल्यूशन इसके गिवन है y इज इक्वल टू सी ई की पावर x, y इज इक्वल टू 2e की पावर x। अब इसमें चूँकि c की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, -1 +1 2 -2 100 कुछ भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे c को स्पेसिफिक कर लें, c इज इक्वल टू 2 पुट कर लें तो ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। उन इनिशियल कंडीशन को हम यूज़ करते हुए c की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो एक कंडीशन होगी, अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो कंडीशन गिवन होगी, और उन दोनों कांस्टेंट को फाइंड करने के बाद हम उसमें c की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है ये c की स्पेसिफिक वैल्यूज़ को पुट करने से आता है, और जनरल सोल्यूशन जिसमें सिंपल c आ जाए सोल्यूशन में तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन कहलाता है। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और नॉन लीनियर कब होगी। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। नंबर 1 कंडीशन हमारे पास ये होती है प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट कंबाइन, कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव इकट्ठे ना आए। सपोज दैट y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y आ रहा है,
वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव भी साथ आ रहा है। अगर ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। क्या मतलब, अगर हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स है तो इसकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा 2, 3, 4 नहीं होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट सेटिस्फाइज द टू कंडीशंस। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब ये दो कंडीशंस कौन सी हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट अपीयर कंबाइन, के डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, सपोज दैट हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आ रहा है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव और ये वेरिएबल वाई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अगर इकट्ठे आ गए तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो पहले कंडीशन इसके हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट कंबाइन अ पेयर, ये इकट्ठे नहीं आने चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, सेकेंड कंडीशन ये होती है हमारे पास, पावर ऑफ ईच डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज 1, कि ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, डी टू वाई ओवर डी एक्स की ये जो भी हमारे पास डेरिवेटिव होती है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 होनी चाहिए। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ दो एग्जांपल्स गिवन हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इनकी डिग्री 1 है, पहले एक कंडीशन। दूसरी के डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आ रहा है तो एक डेरिवेटिव के साथ इकट्ठे नहीं आ रहे, ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव इकट्ठे नहीं आ रहे, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास गिवन है, इसका ऑर्डर 2 है लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर ये अकेला भी आ जाए तो इसकी भी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ़ एनी कंडीशन अबव 2 इज़ फेल्ड इट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उन दो कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल्स गिवन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो गई क्योंकि इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर होगा। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगी क्योंकि इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब इसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर होगी क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, और ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगी क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव कंबाइन आ रहे हैं। तो ये थे हमारे पास नॉन लीनियर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।